भैया, आज हमारे इस आदर्श किसान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लाभांश वितरण समारोह में पधारे हुए हमारे पशुपालक कुल के श्रेष्ठ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बरौनी डेयरी के माननीय अध्यक्ष और हमारे निजी अभिभावक, मैं आज जहां हूं, जिस अवस्था में हूं, जहां से सफर शुरू किया और जहां तक आया है, आप सभी लोग ने देखा है। उसमें अगर किसी का संपूर्ण योगदान है तो वो वैसे व्यक्तित्व श्री विजय शंकर सिंह जी। हमारे इस मंच पर अशोक मित्तल साहब, जो जितनी महत्व सर हमारे यहाँ दूध का है, उससे जरा सा भी कम महत्व गन्ना का नहीं। अगर दूध से हमारे घर की चाय पत्ती चीनी आती है, बच्चों के कॉपी किताब कलम आते हैं, गंजी आती हैं, लुंगी आती हैं किसानों की, दूध समिति के आए हुए पैसे से खेत की जुताई होती है, तो गन्नों से जो है जितने भी बड़े काम होते हैं हम वो गन्ना से आई हुई राशि से करते हैं। तो ऐसे संस्थान के प्रमुख, हम सभी के अभिभावक अशोक मित्तल साहब, आपने अपनी व्यस्तम समय से, आज भी इनके चीनी मिल में किसानों का एक समागम था और अभी तुरंत समागम 5 बजे खत्म करके सर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे मंच पर वैज्ञानिक टीकम सर हैं। जब इससे पूर्व तिवारी सर जीएम थे तो उनके साथ भी ये आए और हर बार कुछ तकनीकी ज्ञान इनसे प्राप्त होता रहा। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे दुग्ध संघ में जो लोग दुग्ध संघ से जुड़े हुए हैं, संघ से, समिति से तो सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संघ से जुड़े हुए हैं वो सब लोग जानते हैं कि सर हमारे दूध संघ में बहुत हैं, लेकिन बाबू एकमात्र हैं। वैसे सम्मानित हमारे समसा दरबार के महंत श्री अंजनी कुमार सिंह, समसा दूध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं, वो हमारे मंच पर है। सर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी दूर दूर से भी अध्यक्ष सचिव आए हैं, हमारे मिथिला दुग्ध संघ से भी वहां के प्रापन प्रभारी हमारे पड़ोसी हैं, रजौर गांव में निवास करते हैं, रावली यादव, हम लोग प्यार से राम बालक जी बोलते हैं, उन्होंने भी अपना बहुत मूल्य समय दिया है। आपका भी सर बहुत बहुत आभार। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देवतुल्य किसान हैं, जिनका ये पर्व है, इतने महत्वपूर्ण दिन है सर। आम व्यक्ति के लिए पर्व होली दिवाली होगा, लेकिन हम किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन होता है जब लाभांश वितरण होता है। और इसने महत्वपूर्ण दिन का जिन्होंने निर्माण कराया, इस पैटर्न का जो निर्माण किया, आनंद पद्धति का जिन्होंने निर्माण किया, 3 लेयर पॉलिसी की, गांव में समिति होगी, जिला में संघ होगा और राज्य में महासंघ होगा, ऐसे व्यक्तित्व त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीज कुरियन साहब, इन सभी को नमन करने का, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, तुलसीदास जी ने रामायण विनय पत्रिका में लिखा है कि हर्षत वर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सौभाग से, भूप भानु से हो। ठीक उसी प्रकार राजा कैसा होना चाहिए? सूर्य के समान। आज पूरी दिन गर्मी थी, पूरी दिन गर्मी थी, लेकिन जब तालाब से हो, समुद्र से हो या गलास से हो या हमारे शरीर से हो, सूर्य जब टैक्स लिया हमसे, तो हम में से किसी को नहीं पता चला कि सूर्य ने टैक्स ले लिया। लेकिन जब आज ही बारिश हुई है 4 बजे में, तो सभी लोग हर्ष से उल्लासित हुए कि थोड़ी सी राहत आई है। तो ये जो हर्ष हुआ, और सूर्य ने जो टैक्स लिया वो पता नहीं चला, और बारिश हुई तो हर्ष हुआ। तो राजा सूर्य के जैसा होना चाहिए। तो हमारी जो दुग्ध संघ की प्रणाली है, यहाँ मौजूद किसी भी किसान को ये पता नहीं है वास्तविक में कि हमारी किस राशि के बदले हमें कमंडल मिल रहा है, हमारी किस राशि के बदले हमें
रुपया मिल रहा है या किस राशि के तहत यह आयोजन हो रहा है। ये कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कटा ही नहीं, ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। और तुलसीदास जी ने तब कहा और आज हमारे महापुरुषों ने उसको लागू किया है, और यह अमूल पद्धति पिछले 50 वर्षों से देश में चल रही है, यह आनंद पद्धति। और उस आनंद पद्धति को उत्तर पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ तरीके से स्थापित किए हैं हमारे अभिभावक विजय शंकर सिंह जी। मुझे गर्व होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्रजेश को चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ दिया, तो उसको वो अलग तरीके में बोलते हैं, सर मौजूद हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जो हूं वही सर के बदौलत हूं। मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरी जो राष्ट्रीय फलक पर पहचान है, वो सर के कृपा से। अर्थ का होना और ना होना ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो लोग कहते हैं हमारे दुग्ध संघ में कि ब्रजेश चेयरमैन साहब की कृपा से है, उनका अर्थ का भाव है जो छोटी सोच को दर्शाता है। अर्थ का भाव होना, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे देना और ऊपर से फिर 5 गाली दे देना, तो कोई मायने नहीं रखता है। मैं एक छोटा सा किसान, मैं अदना सा किसान, मेरे पिताजी सामने बैठे हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं सर, निरक्षर है, लेकिन वो निरक्षर हैं, मूर्ख नहीं। सामाजिक आर्थिक पारिवारिक ज्ञान से भरपूर भरे हुए व्यक्तित्व के धनी, और मुझ जैसे व्यक्ति जो एक पशुपालन के काम से शुरू किया और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से 10 मिनट की वार्ता हुई हमारी, वो दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष जी का योगदान है, आशीर्वाद है, उसी के कारण ये प्राप्त हो चुका। और इस सम्मान को किसी पैसे से तौला नहीं जा सकता है और इसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। अगर मैं आईएएस होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रतिदिन मुलाकात हो सकती थी, होती, लेकिन ये अवसर कभी कभी मिल पाता है कि एक किसान है जो गाय पालता है। और मैंने गर्व से कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्रजेश जी आप गाय पाल रहे हैं, हो सकता है कल को भाग जाएंगे, तो मैंने उन्हें कहा था कि सर मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं जिसके उगाए गए अनाज से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं, तो फिर हम क्यों भागे। मैं इतने मोस्ट प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर हूं जिसके बिना मानवीय सभ्यता की कल्पना करना बेकार है, हो ही नहीं सकती है। मानवीय सभ्यता की 2 मूलभूत आधार हैं, कृषि और पशुपालन। इसके बिना कल्पना नहीं कर सकते। हम घर से खाना खा के आए हैं, हमारे शरीर पर जो वस्त्र है और जिस आसन पर हम बैठे हुए, सब के सब कृषि के उत्पाद हैं। और इसको इग्नोर करके मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करनी बुरी बात है, लेकिन जब कोई मुझे कहता है कि मैं बिहार पुलिस हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं और तुम कुछ नहीं हो, उस समय मुझे कहना होगा कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं कि अगर दूध न उगाओ तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। एक बच्चा जो 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, उसकी माँ का देहांत हो गया है, तो ना उसे दुनिया की किसी फैक्ट्री में कोई उत्पाद पैदा हुआ है जिससे उस बच्चे को बड़ा किया जा सकता है। एक और एक मात्र उत्पाद है दूध, जिसको पिलाकर उस बच्चे को बच्चे से मनुष्य बनाया जा सकता है। जब ये इको माइक नहीं हुआ करता था तब भी मानवीय सभ्यता थी और आज भी मानवीय सभ्यता है। इसके बिना परेशानी हो सकती है लेकिन जीवन नहीं रुक सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम किसानों का दुर्भाग्य है, पिछले 35-38 सालों से दुग्ध संघ बरौनी काम कर रही है, 75 सालों से आजाद हुए देश में सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन आज भी हम किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। हमारे मंच पर 2 हमारे दुग्ध संघ के अनुभवी लोग हैं, अंजनी बाबू और चेयरमैन साहब, और कुछ मोकामा से भी हमारे मित्र आए हुए हैं। एक बार हम लोग मोकामा में बोनस बांटने जा रहे थे सर, और मोकामा दाल मसूर दाल के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। पूरे विश्व में जो मोकामा की दाल होती है उसकी एक अपनी अलग पहचान है। और वहां पर एक पूछा
कि बरहिया बाजार इतना शांत क्यों है। तो गाड़ी में एक हमारे पदाधिकारी मौजूद थे उसी इलाके के, उन्होंने कहा कि बरहिया का शान मसूर है और इस बार मसूर का दर जो है वो 32 रुपये किलो है। तो किसानों के पास पैसा नहीं है, परचेज कैपेसिटी नहीं है, इसलिए किसान बाजार नहीं आ पा रहे हैं और इसी कारण से बाजार का रौनक नहीं। सर फिर मैंने छोटा सा, हमारी पूरी टीम इस पर रिसर्च किया तो प्राप्त हुआ कि पतंजलि के शोरूम बेगूसराय में उस दिन 120 रुपया किलो मसूर का दाल बिक रहा था। और मजे की बात है कि पूरे बिहार प्रांत के पतंजलि के दाल के जो हेड हैं वो उसी बरहिया से हैं और उन्होंने MBA कर रखा है। और उनके पिताजी का 300 एकड़ की मसूर की खेती है, लेकिन वो व्यक्ति 40,000 में सेल्समैन का काम कर रहा है पतंजलि में। ये समझना होगा हमारे अभिभावकों को। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं बनाइए, इंजीनियर नहीं बनाइए, लेकिन अपने पशुपालक पुत्रों पर भी गर्व करिए। मैं एक बात हर मन से कहता हूं, मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है दुग्ध संघ से कि 4 जिलों के 2200 समितियों में कोई ऐसे अध्यक्ष सचिव शायद ही होंगे जो मुझे ना पहचानते हैं। और लगभग 500 समितियों के बोनस वितरण कार्यक्रम में मैं भाग लिया हूं सर। और उस हर मंच से कहता हूं कि जिस दिन घास काटने वाले के बेटा जो घास काट रहा है, जो गाय पाल रहा है, जो खेती कर रहा है, और उसका बरतुहार पहले आवे और बिहार पुलिस का बाद में आवे, उस दिन रियल मायने में हम कह सकते हैं कि हम कृषि आधारित देश के किसान। ये तो दुर्भाग्य है कि अगर 1 लाख रुपये आय करने वाले लड़के कृषि से हैं, गन्ना उगा रहे हैं, दूध उगा रहे हैं, तो उसकी शादी के लिए उसके अभिभावक को पैरवी करना पड़ता है कि तनी देख थोड़े वो लड़की बढ़िया से न मिलते तो ब्याह देती है। और गलती से किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी हो जाने पर उनके पिताजी कहते हैं कि हमारा बेटा थोड़ा दिन ममहरों में रह ले, ओकरा मामुओं से पूछे पर। तो ये जो विडंबना है, आप कहेंगे कि विवाह होने से पशुपालन का क्या लेना देना है, कृषि का क्या लेना देना है, तो श्रीमान सीधा संबंध है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो देखती है कि 2 लाख रुपया घूस दे के भी जिसने नौकरी प्राप्त किया है उसको घर से लेकर ससुराल तक सम्मान मिलता है। और जो लाखों रुपया का आय करके माँ पिताजी के सेवा भी करता है, बगल में रहता है, उसकी शादी नहीं होती है, घर में लोग दुत्कारते हैं और ससुराल जाने पर आलू के समय में परवल नहीं आता है, कर ही खिला दिया जाता है बेसन का। तो इस असमानता को मिटाना होगा और उसके लिए हम किसान जिम्मेदार हैं। हम अपने काम पर मुझे गर्व करना होगा। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं पशुपालक किसान हूं, सारी परेशानियां सर खत्म हो जाएगी। हम पशुपालकों की परेशानी क्या है? गाय को थनैला होती है, गाय को रिपीट ब्रीडिंग के केसेस है, गाय को बुखार आती है, एबीसीडीएल्स, लेकिन उसका उपचार हम नहीं करते। और उपचार की आवश्यकता भी तो तब आती जब हम प्रॉपर फीडिंग ब्रीडिंग करते। सब जानते हुए भी नहीं करते हैं क्योंकि हर दिन इस आस में रहते हैं कि कब इस काम से फुर्सत मिले। जबकि हमारे देश के राजनेता गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा नेता बने। और हमारे जैसे राज्य में तो दुर्भाग्य है, खैर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शासक वो होते हैं जो स्कूल नहीं जाते। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पिताजी इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बेटा नेता बनेगा, और हम शर्म करते हैं कि हमारा बेटा किसान नहीं बनेगा। सर हम 40 साल 50 साल पिताजी खेती किए, पशुपालन किए, और उनका जो अनुभव है उसको हम एक क्षण में तोड़ के और किराना का दुकान खोल लेते। अब फिर 40 साल लगता है उस किराना दुकान को जमाने में कि ग्राहक खुद ब खुद आएगा और किराना दुकान चलेगी। तत्पश्चात उस किराने दुकानदार का बेटा जो है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो जाता है, और वो ट्रक से 20 रुपया मांग रहा होता है और यहाँ वो 20 लाख रुपया तिलक मांग रहा है। तो हम अपने कामों पर जब गर्व करेंगे और इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादक होंगे और ये एहसास होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया में हर एक काम परेशानियों से भरा हुआ है सिवाय कृषि और पशुपालन के।
इससे बेहतर कोई काम नहीं है जब तक हम करते हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आज के आज हम छोड़ दें, ये मेरे जीवन के लिए बेहतरी होगा। अंत में समिति की कुछ बातें। श्रीमान बहुत कसमकस के साथ हमारे पूर्व के प्रबंध निदेशक बहुत अच्छा काम किए, संघ का बड़ा विकास किए। उनके स्वर्णिम 10 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं आई। हमारे किसानों को, हमारा दुग्ध संघ भारत की ऐसी एक अकेली संस्था है कि बिना प्रीमियम लिए सर किसानों के उनके नेचुरल डेट पर भी 25,000 रुपया लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी होती है, और उसके लाभुक इस सभा में भी बहुत लोग मौजूद हैं। इस गांव में 2 समितियां चलती हैं। एक हमारे अभिभावक है जे राम सिंह जी सचिव हैं, तो इनकी समिति और इस समिति को मिला के बहुत से लाभुक यहाँ मौजूद हैं जिनको वो 25,000 रुपये की धनराशि मिली है, जो सदस्य किसान अपनी मृत्यु से भी मौत हुई। और इसका क्रम है कि हर महीने 30 से 35 औसतन ऐसे केसेस आते हैं पूरे दुग्ध संघ। हमारे दुग्ध संघ में लगभग 2.5 लाख सदस्य किसान हैं, और जिसमें 40% किसान 70 वर्ष प्लस के, और उनको हमारी दुग्ध संघ देती है 1.5 लाख रुपया। एक्सीडेंटल अगर डेथ होता है तो बिना किसी पेपर के एक हमारी दुग्ध संघ सत्यापित अगर करती है तो 1.5 लाख रुपया उस किसानों के दरवाजे पर माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया जाता है। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जो पूरे देश से अलग योजना चलती है, किसी दुग्ध संघ में नहीं है और किसी संस्था में तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे नेतृत्व के अंदर में हमारी समितियां काम करती हैं। अब ये समिति 2014 के अप्रैल से अपना काम शुरू की थी और 50 लीटर से 600 लीटर की यात्रा तय की है। आगे हम आशा करते हैं कि अगला जब हम बोनस बांट रहे हो तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा न 1000 लीटर का हो। और मुझे आमतौर पर किसी बोनस में जाते हैं सर तो बहुत कुछ आशा रहती है कि माननीय मौजूद हैं, शायद एक भवन दे दें, शायद एक एमसीयू दे दें, शायद एक बीएमसीयू दे दें, शायद ये रोजगार हो जाए, शायद वो रोजगार हो जाए। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं और मेरी एक समिति एक ऐसी समिति है जिसको बिना मांगे सब कुछ मिला हुआ। किसी भी वस्तु की, किसी भी रिकमेंडेशन की जरूरत हमारी समिति को नहीं है। इसी शब्दों के साथ दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति जिसे मैं हर मंचों से दोहराता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में सही, है कोई अगर आग तो ये आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकारिता, जय किसान।